नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते हैं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद अपने अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, भारत का पहला या प्रथम प्रधानमंत्री कौन था या कौन है, कह सकते कुछ भी कह सकते। तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन था, JL नेहरू। ठीक है, देखिए इनका कार्यकाल क्या था, 1947 से 1952 तक, फिर 52 से 64 तक, मतलब 1952 से 1964 तक। देखिए हुआ क्या है कि पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में, तब ये नियुक्त किए गए थे। पहले क्या हुआ था, मनोनीत किए गए थे 1947 से 1952 तक। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का इन्हीं का रहा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिंधु जल समझौता था 1960 में, वो इन्हीं के सरकार में हुआ था। ठीक है, तो 1960 में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। यह क्वेश्चन कई बार आता है, इसका सन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1960 लगाना है आपको। 1960 में क्या हुआ था, फिर 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें चीन विजयी रहा था। फिर 1964 में मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। कुछ दिन शेष बचे थे, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुई, कुछ दिन बचे थे। तो कुछ दिन बचे हुए थे, उनको पूरा करने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किसने किया था, तो उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए इन्होंने कार्य किया था। 13 दिन कार्यवाहक लिख लो, कार्यवाहक। ठीक है, कार्यवाहक हैं ये, कार्यवाहक के रूप में। मात्र यार एक बार वीडियो देखूं मैं। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दिया हूं मैं। ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए इन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। देखो एक बार बताऊं मैं आपको, प्रधानमंत्रियों का क्रम लगाने को आता है कि पहले कौन, दूसरा कौन, अंतिम कौन, ये सब क्रम लगाने को आते हैं। तो आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये बात आती है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका क्रम नहीं पता है। अगर बहुत लोग ऐसे कि खाली नाम पूछ लो कि ये कौन था, तो बता भी नहीं पाएंगे कि कौन था ये। ठीक है, बता भी नहीं पाएगा कोई। तो लाल बहादुर शास्त्री जो बहुत ही फेमस नाम है, जैसे VP सिंह। कौन था, कोई जानते नहीं कौन था। VP सिंह एक प्रधानमंत्री थे, है ना। ऐसे इस तरीके की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सब नाम फेमस थे। गुलजारी लाल नंदा ये फेमस नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया है 13 दिन तक। उसके बाद क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल है 1964 से 1966 तक। ठीक है, देखो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था कि पहली बात तो 1965 में एक भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध, इसमें अपना भारत देश विजयी रहा था। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। नारे जो स्लोगन होते हैं, नारे होते हैं, तो पूछता है कि किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, अच्छा, एक ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, 1966 में ये ताशकंद गए थे। ताशकंद कब गए थे, 10 जनवरी 1966 में ये ताशकंद गए थे। ताशकंद समझौते के लिए। ठीक है, वहां पर भारत की ओर से कौन था, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, मेजर जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान के बीच में समझौता हुआ। और इनकी उसके बाद रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो गई थी 1966। मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, फिर देखिए कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी, फिर आते हैं ये गुलजारी लाल, और फिर ये 13 दिन के लिए आते हैं कार्यवाहक के रूप में। फिर देखिए यहां पर से देखते हैं, मार्कर नहीं मिल रहा नया वाला यार, पता नहीं कहां चला गया, उसका फिर से नया लाना पड़ेगा। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अभी तक की भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। और इनका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो कितना है, देखिए 1966 पूरा हो गया था, तो 1966 में ही आई थी और 1977 तक ये रही थी, ठीक है, 1977 तक रही थी। अभी देखिए 52-64 हो रहा है, यानी 12 साल का अंतर, यहाँ पर 11 साल होता है, ठीक है। तो 1966 से 1977 तक ये रही थी प्रधानमंत्री। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं, देखिए पहले तो ये है कि पहला क्या है कि 1971 में फिर युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध। तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। इसमें देखो जिसका परिणाम क्या था कि बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जन्म लिया था बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश का गठन 1971 में होता, इस युद्ध का परिणाम था बांग्लादेश का एक स्वतंत्र होना, ठीक है, 1971। फिर एक 1972 में शिमला समझौता हुआ था। यह क्वेश्चन आता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाक के बीच में। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से कौन था, भुट्टो करके कोई था यार, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो, लिख लो यहाँ पर। देखो शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो इंदिरा गांधी और किसके बीच में हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इनके बीच में शिमला समझौता हुआ था। और इंदिरा गांधी के शासन के समय ही क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, ठीक है, आपातकाल 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो आंतरिक अशांति के लिए था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, नज़रबंद कर दिए गए थे। इसमें 2 साल तक था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 25 जून 1975 में ये लगा था और ख़त्म हुआ था 21 मार्च 1977 को, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। और इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बाकी तो आप जीके जीएस पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता भी होंगी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बनते हैं कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1972 में शिमला समझौता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि आपातकाल की वजह से क्या हुआ था कि जनता भी काफ़ी भड़क चुकी थी। तो अभी तक क्या हुआ कि अभी तक ये सब तो कांग्रेस के हैं, ये सब सारे लोग कितने कांग्रेस पार्टी के हैं। अब नया जो बंदा आने वाला है प्रधानमंत्री के रूप में, वो कौन आने वाला है, मोरारजी देसाई। अब ये जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी के थे। इनका कार्यकाल कितना रहा है, तो इनका कार्यकाल बस मात्र 2 ही वर्ष रहा था, 1977 से 1979 तक, 3 वर्ष के आस है ना। तो ये मोरारजी देसाई की सरकार में ये 1977 से 1979 तक ये सब कार्यकाल रहा। इनके में एक इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों थी कि जो 44वां, हाँ एक बात और रखो यहाँ पर कि 42वां संविधान संशोधन भी इनके कार्यकाल में हुआ था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना इससे, ठीक है। 42वां, ये तो चल भी नहीं रहा, बयालीसवां संशोधन 1976 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इनके सरकार में क्या हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार संबंधित है किससे, 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रहेगा आपको एक बात, ठीक है, 1977 से 1979 तक सरकार थी, मोरारजी देसाई रहे। संपत्ति का अधिकार का जो एक संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार हम लोगों का हटा दिया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार से। तो वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ये आपको डेट याद रखनी है, डेट काफी पूछी जाती है। मोरारजी देसाई के बाद कौन आया था, चौधरी चरण सिंह आए थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कितना रहा था, 1979 से 1980, लगभग 4 महीने की सरकार थी इनकी, ठीक है। ये भी जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी। इसके बाद एक बार फिर सरकार आती है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आती है 1980 से 1984, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार आती है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वरना आप लोग, क्योंकि राइटिंग तो मेरी अच्छी ज़्यादा है नहीं, तो शायद आपको कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाएगा, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक ये हो गए, एक ये हो गए, फिर एक ये हो गए, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आई 1980 से 1984। इसमें क्या हुआ कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, मतलब हत्या कर दी गई थी। एक सिख गार्ड था, बॉडी गार्ड ही था इनका, उसने गोली मार दी थी। जो ऑपरेशन ब्लू नहीं हुआ था, ऑपरेशन ब्लू जो अभी भी कभी कभी चर्चा होती है उस पर, ऑपरेशन ब्लू, तो वो क्या था कि जिसमें वो नहीं था कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर नहीं है, तो वहाँ पर लोग छुपे हुए थे, खालिस्तानी लोग छुपे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ सेना भेज दी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसकी वजह से गुस्सा हुआ था वो गार्ड, तो उसने गोली मार दी थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी दंगे वगैरह हुए थे भारत में। तो इसके बाद क्या हुआ था कि मतलब काफ़ी सहानुभूति थी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इसके बाद जो प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं वो कौन आता है, राजीव गांधी। उन्नीस सौ 84 से 1989 तक थे, ठीक है। अब देखो, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो काफ़ी जनता की सहानुभूति थी, वो कांग्रेस के साथ थी, तो ऐसा फ़ायदा उठाते हैं लोग, राजनीति जो करते हैं वो ऐसा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और सबसे कम उम्र के थे, सब अभी तक के सबसे कम उम्र के बने थे ये, ठीक है। तो राजीव गांधी, और जब ये राजीव गांधी आए थे तो कांग्रेस का बहुत ही बोलबाला था, बहुत लोग मतलब सम्मान करते थे, बहुत ही आशा थी इनके साथ। तो इनकी सरकार में 2 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए थे। पहला तो ये कि एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था वो, कब हुआ था यार, 1985 में, ठीक है। तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें था दल बदल कानून, ठीक है। और एक था 61वां संविधान संशोधन, वो था जिसमें 18 वर्ष से 21 वर्ष की जो आयु थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने के लिए। 1989 में था ये, तो इसको लिख लो, 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून आया था इनकी सरकार में। फिर 61वां, ठीक है, मतदान, मताधिकार लिखा जाए, मताधिकार कानून बन गया था भाई ये 1989, ठीक है। अच्छा, इनकी सरकार गिर गई थी। हुआ क्या था कि इनके सरकार में एक घोटाला सामने आ गया था, बोफोर्स तोप वाला घोटाला, ठीक है, बोफोर्स तोप घोटाला। तो उसके चलते इनकी सरकार फिर गिर गई थी। फिर एक नई सरकार आती है, यहाँ तक नीचे तक शो कर रहा है, मैं देखूँ जरा, फिर मिटाना पड़ेगा वैसे, ठीक है, मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीज़ें। अब इसको रफ करता हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं आगे, ठीक है।
चलिए देखो, अब सरकार आती है वीपी सिंह की। वीपी सिंह इनकी सरकार हालांकि 11 महीने ही रहती है, ठीक है। वीपी सिंह 1989 से 1990 मात्र 11 महीने की सरकार थी इनकी, ठीक है। और ये जो थे जनता पार्टी से थे, जनता पार्टी, ठीक है। ये किससे थे? जनता दल पार्टी से। जनता दल पार्टी है, ठीक है। जनता पार्टी, जनता दल पार्टी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इनके सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ था, वो ये हुआ था कि ओबीसी का जो आरक्षण था, ओबीसी का आरक्षण 27% इनकी सरकार में ही लगा था, ठीक है। एक मंडल आयोग था, मंडल आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। कब आया था? 1900, यहां पर लिख लो 1990, ठीक है। मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, इन्हीं की सरकार थी। अब इसके बाद देखो आते हैं किस पे? चंद्रशेखर, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? 1990 से 1991। बस देखो इनमें क्या हुआ था कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, मतलब इनकी सरकार थी जो राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ कि राजीव गांधी की जब हत्या की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर थे। और मात्र कितना? 7 महीने सरकार थी, ठीक है। मात्र इनकी सरकार कितने महीने थी? 7 महीने, 7 महीने, ठीक है। और ये कौन थे? तो ये कौन थे भाई? ये थे समाजवादी जनता पार्टी, ठीक है। कौन था? कौन सी पार्टी थी इनकी? समाजवादी जनता पार्टी से थे ये, समाजवादी जनता पार्टी, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन आता है भाई? पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा 1991 से 1996 तक ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी। और बाबरी मस्जिद जो है ना, जो जिसको तोड़ा गया था, वो इन्हीं की सरकार थी तब। और अब तो फिलहाल राम मंदिर का फैसला आया पड़ा है, उस पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर। तो बाबरी मस्जिद जो तोड़ने का विवाद हुआ था वो इनकी सरकार में ही था। अच्छा, फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या आता है कि एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं इसके बाद। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और मात्र 13 दिन की सरकार होती है। अभी तक क्या है कि कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन सबसे कम दिन के जो प्रधानमंत्री हैं वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन के लिए, ठीक है। सन याद कर लो, 1996 की बात है। फिर इसके बाद कौन आता है? एचडी देवगौड़ा आते हैं भाई। इनकी सरकार आती है तो 1996 से 1997 तक रहती है, प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998, ठीक है। 1997 से 1998 ये कार्यकाल रहता है इनका। फिर देखिए ऐसा ना कि ये जो पार्टी थी ये महागठबंधन था, तो बार बार जो है जो भी वापस ले रहा था उसको हटा रहे थे, मतलब यही चक्कर फंस रहा था कि हम बनेंगे। तो इसी के चक्कर में ऐसा हो रहा था, ठीक है। इसलिए जो देखो यहाँ पर से कितने, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3,
फिर चौथे फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आते हैं भाई। फिर 1998 से 99 तक कार्यकाल एक रहता है। फिर 1999 से 2004 तक एक कार्यकाल रहता है। 2 कार्यकाल संभालते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जान लीजिए, ठीक है। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है, यार वीडियो चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, मुझे कभी कभी शक होने लगता है। देखो पहली बात तो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ था कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध भारत पाक का हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था, ठीक है। तो 1999 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, ठीक है। और इसीलिए देखो क्या होता है कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए क्या होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, पोटा एक्ट आया था। पोटा एक्ट आया था, मैंने आपको एक्ट पढ़ाए हैं, पोटा एक्ट आया था, ठीक है। और क्या हुआ था भाई? और क्या हुआ था? पोटा एक्ट आया था, हाँ। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी था अफजल गुरु। और अफजल गुरु को फांसी कब दी गई थी? 2013 तक। 2013 तक काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ उस पर। तो संसद पे हमला हुआ था इनकी सरकार में। 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। और अब देखिए आगे चलते हैं। तो अफजल गुरु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या अब आता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तो अब कौन बचा? अब 2004 तक तो बन गए ना। अब आप लोग को पता होगा 2004 के बाद 2004 और 2014 तक कौन रहा था? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब कौन आता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए ये देखिए वित्त मंत्री भी रह चुके थे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर आता कौन है? इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ देख लो कोई मिस तो नहीं हो गया, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सही है। इसके बाद कौन आता है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है भाई, देखो कब तक चलता है ये, 2014 से अब तक। मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री थे अभी तक के जो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा का सदस्य नहीं थे। वो कौन कौन है? तो राज्यसभा के सदस्य से बात करते हैं तो कौन थे? पहला तो इंदिरा गांधी, दूसरा था एचडी देवगौड़ा, और तीसरा कौन यहाँ पे था यार? अभी देखो, गुजराल, और चौथा मनमोहन सिंह। तो ये प्रधानमंत्री बनने मतलब जो बने हैं वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी प्रधानमंत्री के बारे में। लास्ट में भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, उप प्रधानमंत्री देख लेते हैं, वो क्यों छोड़ दें, ठीक है, वो क्यों छोड़ा जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो आगे देखते हैं। चलिए, देखो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में उसका कोई वर्णन, ना ही कोई आर्टिकल इसके बारे में बात करता है कि ये क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ही अपना उप प्रधानमंत्री चुनती हैं। होता क्या है कि जब कभी 2 लोग ऐसे हो जाते हैं,
जो प्रधानमंत्री बनने के लायक और हकदार होते हैं, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा वरिष्ठ होता है उसको पीएम बना देंगे, और जो कम होगा उसको क्या कर देंगे, उप प्रधानमंत्री बना देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं है। तो अगर बात कर लेते हैं उप प्रधानमंत्री, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, मन चाहे बनाइए मन चाहे ना बनाइए, ये बस खाली खुश करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो नाम किसका आता है, वो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो पहले गृह मंत्री थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ी पहले इसमें इंक डाली जाए भाई। अब जो इसमें है इसकी जो है आत्मा सूखने लगी है, और इसमें अब पहले इंक डाली जाए। नया मार्कर इतना ही कहाँ खो गया यार। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले उप प्रधानमंत्री थे 1947 से 1950 तक, लिख लो भाई। ठीक है, पहले गृह मंत्री भी थे, और इनको लौह पुरुष कहा जाता है भारत के अंदर, और पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो बिस्मार्क का नाम आता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके बारे में प्रमुख बात यह है कि इन्होंने देशी रियासतों का विलय किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। देखो 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी गुजरात में एक प्रतिमा लगी है बहुत ऊंची, उसकी लंबाई कितनी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी लंबाई पूछ लेता है तो 182 मीटर है, ये गुजरात में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। तो आपको इतनी बात याद रहेंगे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। दूसरा देखो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बने हों, कुछ ही बने हैं, सबको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, फिर हो गए जगजीवन राम हो गए, फिर जगजीवन राम नहीं, पहले मोरारजी देसाई लिखो, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये दो एक साथ, ये क्या हुआ था कि दो एक साथ जो हैं बने थे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं होता है, बस खाली नाम मात्र होते हैं ताकि खुश रहे कि हाँ चलो भाई तुमको मैंने एक पद जो है बना दिया है, इसलिए। ठीक है, अब क्या है, वाईवी चौहान कार्यकाल की बात करते हैं 1979 से 1980। ठीक है, फिर चौधरी देवीलाल 1980 से नहीं 1989 से 1990। ठीक है, 1990। और फिर ये रहे, दो बार रहे थे ये। ठीक है, चौधरी देवीलाल, फिर दूसरी बार कब रहे थे, 1990 से 1991। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, ये कब से कब रहे थे, 2002 से 2004 तक, 2002 से 2000। देखो ऐसा है ना कि संवैधानिक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि उप प्रधानमंत्री होगा ही होगा। जैसे कहते नहीं है कि
प्रधानमंत्री का पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि जगजीवन राम जो है, जगजीवन राम, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो क्या हो गया, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, ठीक है। जगजीवन राम के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि सबसे लंबे कार्यकाल के दौरान एक कैबिनेट मंत्री रहे हैं लगभग 32 साल। जगजीवन राम कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल के तौर पर रहे हैं, 32 साल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और चौधरी देवीलाल जो हैं ये हरियाणा के थे, ये अनपढ़ थे, मतलब इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये पहले और अंतिम अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो भाई यही तक रखते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मंत्री परिषद। तो ये कहाँ तक हो गया क्लास में, देखो चल रहा है भैया, हाँ ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। तो क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं आई है तो बताइएगा क्या बात समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे ही, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।